एवरेज फंक्शंस आज हम यहाँ पे एक्सेल में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक एवरेज देखेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या करना होगा, बेसिक एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज, इस तरीके से एवरेज लिखना है, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम इस कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे, तो हमें जो है ना इस कॉलम का हमें यहाँ पे एवरेज निकल आए, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को देखना होगा तो इक्वल साइन, तो यहाँ पे इस तरीके से एवरेज लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश को हम इस तरीके से चूज करेंगे, कॉमा करेंगे एक कॉलम, हम दूसरे कॉलम को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो दोनों कॉलम का यहाँ पे हमें एवरेज आ जाएगा, इन दोनों मैथ का, इंग्लिश का भी और मैथ का भी यहाँ पे एवरेज आ गया। अब यहाँ पे एवरेज इफ है, ये कंडीशन बेस्ड होता है, यहाँ पे इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज इफ, ठीक है, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेंज देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लास का इस तरीके से रेंज देंगे, कॉमा करेंगे, और यहाँ पे हम कंडीशन, यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया हमें देना है। क्या देना है कि हम यहाँ पे इसमें से ये जो रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसमें से हमें खाली जो है ना, हम 10th का यहाँ पे एवरेज देखेंगे, 10th क्लास का हम यहाँ पे खाली एवरेज देखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, ठीक है। C2 और C9 यहाँ पे देखिए, इसको हम चूज करेंगे, इस तरीके से हमने इस कॉलम को चूज किया। अब क्या होगा कि हमने सबसे पहले जो रेंज वन हमने यहाँ पे लिया था, हमने जो यहाँ पे रेंज वन लिया था, तो इसमें से हमें क्या करना है, खाली हमें 10th के बच्चों का इंग्लिश का यहाँ पे एवरेज देखना है, 10th के बच्चों का इंग्लिश का एवरेज हमें यहाँ पे देखना है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे 10th को सिलेक्ट किया है, ताकि जो है खाली 10th के बच्चों का यहाँ पे एवरेज आ जाए। तो उसके बाद हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, जिसमें से हमें ये इसको एवरेज को निकालना है, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे 10th के बच्चों का इंग्लिश का यहाँ पे एवरेज आ गया है। अब यहाँ पे एवरेज इफ्स है, तो इसका काम क्या है, इक्वल साइन, इस तरीके से एवरेज इफ्स, तो ये यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2 C9 हम लेंगे, इस तरीके से C2 C9 को हम चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, B2 B9 लेंगे हम इस तरीके से, B2 B9, यहाँ पे 10th के क्लासेस, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 10th के बच्चे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 10th को 10 को यहाँ पर हम रखेंगे इस तरीके से, इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे F2 इस तरीके से, F2 से F9 कॉमा करेंगे, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास में क्या करेंगे, इस तरीके से पास लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई किया है कि एक तो हमें क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पे 10th के बच्चों का रिजल्ट हमें देखना था। यहाँ पे तो हमने सिंपल एवरेज इफ में क्या किया था कि 10th के मल्टीपल कंडीशन में, और यहाँ पे हमने खाली जो एवरेज इफ में हमने क्या किया था कि हमने खाली 10th के बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट देखा था, एवरेज यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन दिया, एक तो हमें 10th के बच्चों का रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे एवरेज चाहिए, सॉरी एवरेज चाहिए, साथ साथ में उन खाली उन बच्चों का जो पास है, ये भी एक कंडीशन, एक तो 10th के बच्चों का, ये एक कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे 9th के बच्चे भी हैं। तो ऊपर से हमें क्या चाहिए, खाली जो पास है, ये दूसरी कंडीशन है, उन बच्चों का हमें यहाँ पे एवरेज चाहिए जो पास है, 10th के और पास है, दो कंडीशन यहाँ पर है। एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे उन बच्चों का यहाँ पे एवरेज आया है जो 10th के तो है और साथ में पास भी है। अब यहाँ पर आता है एवरेज विदाउट जीरो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डेटा में कहीं जीरो होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि एवरेज में वहाँ पे गलत रिजल्ट आ जाता है एवरेज में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से अगर हम जीरो को अवॉइड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इक्वल साइन लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, और एवरेज इफ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। C2 C9 हम लेंगे, यहाँ पे C2 C9, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो को इग्नोर करने के लिए हम इन्वर्टेड कामाज में ये लेस देन ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पे जीरो, ठीक है। ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, और जीरो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। इसको हमें इग्नोर करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामाज को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 67 आया है, लेकिन इसमें कोई जीरो नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे इसमें कहीं पे जीरो लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल 65 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जीरो लेंगे, तो यहाँ पे देखिए
कुछ चेंजेस आ जाएगा। ये देखिए 68 आया, असल में ये सही परसेंटेज है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सही परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम वो पहले वाली परसेंटेज देखेंगे जिसमें हमने इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया और जो परसेंटेज आई थी तो वो गलत थी, क्योंकि हमें जीरो को इग्नोर करना था, ये भी हमें यहाँ पे दिखाना था। तो इस तरीके से हम अगर जीरो कहीं पे होगा तो उसको हम इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेड कामाज में लेस देन ग्रेटर देन साइन रखना है, यहाँ पे जीरो लिखना है, इन्वर्टेड कामाज को यहाँ पे क्लोज करना है। इस तरीके से अब अगर हमें जीरो को यहाँ पे स्किप करना होगा तब जो है ना यहाँ पे एवरेज सही निकलता है, क्योंकि अगर जीरो होगा तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे इस फॉर्मूला का, तो क्या होगा कि रिजल्ट यहाँ पे एवरेज जो है ना वहाँ यहाँ पे गलत हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये जो है ना एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं।